नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। कोटे के अंदर कोटा का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उस पर अब नई सियासी जंग भी छिड़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में आपको बता दें कि मुरारी लाल मीणा, जो कि दौसा से सांसद हैं, उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई और केंद्र पर उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरी जानकारी के लिए हम अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास चलते हैं। रविंद्र सर, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी इस वक्त ये है। कोटा में कोटा का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, अब उसके बीच में लगातार हम रिएक्शंस भी देख रहे थे। केंद्र में राजनीति से जुड़े नेताओं के हम रिएक्शंस देख रहे थे, लेकिन इस बीच अब राजस्थान में ये पहला बड़ा रिएक्शन आया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे को लेकर मुरारी लाल मीणा ने की है। मीणा समाज, हम जानते हैं सभी, एसटी वर्ग में आता है, बड़ी अच्छी संख्या यहाँ पे, दौसा से अभी ये सांसद बने हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि इस तरह का निर्णय कराकर केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। यानी सीधा बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। जो मन में आपके सवाल होगा या जो लोगों को समझना और जानना जरूरी है कि आखिर कोटे में कोटा क्या है, लेकिन पहले हम ये साफ कर देते हैं, उनका ये आरोप है केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैसला आया है कोटे में कोटा का, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है, तो ये कोर्ट का फैसला। हाँ, इस फैसले को लेकर मैं समझना चाहती हूँ कि इस फैसले के मायने क्या है। क्योंकि 6-1 से फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिया गया अपने ही फैसले को पलट दिया था। उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि केंद्र में तो सियासत गर्म थी और ये मुद्दा रविंदर जी, महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव के वक्त भी काफ़ी गर्माया था। आरक्षण पर एक बड़ा परसेप्शन जो बनाया गया, खास तौर पर विपक्ष की तरफ से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दमदार तरीके से जो उठाया, उसका नुकसान भी बीजेपी को सीटें खोने पर देखने को मिला है। वो आंकड़ा जीत का कम हुआ है। तो ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और क्या माना जाए, अब ये सियासत यहाँ से कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? सियासत की बात समझनी तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने जैसा जिक्र भी किया, चुनावों के दौरान लगातार विपक्ष आक्रामक रहा बीजेपी पर, एनडीए पर, मुख्य तौर पर बीजेपी पर। संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन हमको एक बार फैक्ट भी समझना पड़ेगा, इस मुद्दे की पृष्ठभूमि में हमको जाना पड़ेगा और इसको समझना ये पड़ेगा। 6-1 से संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया, यानी कि संवैधानिक ये पूरा का पूरा मामला था। इसीलिए इसमें 7 जजेस बैठे, जिसमें से 6-1 के पक्ष में यही फैसला गया कि कोटे में कोटे का आरक्षण किया जा सकता है। ये मामला आया कहां से सामने? ये मामला दरअसल 2006 में पंजाब में जो 15% राज्यों में सभी जगह होता है, एससी को आरक्षण दिया जाता है, उसमें 2 वर्ग को, जो एससी में आने वाले जो 2 समाज थे, उनको आधा पूरा कोटा दे दिया गया था, यानी उन 2 जातियों के लिए। उसको चैलेंज किया गया था और वही चैलेंज जो किया गया था, वही पूरा मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर यही कहा है कि जो एससी या एसटी वर्ग के आरक्षण में अलग अलग जातियां हैं, नाम लेना यहां पर उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी समाज की अलग अलग जातियां हैं, उन सभी जातियों में कोर्ट का ये कहना, कोर्ट का ये मानना कि कुछ ही ऐसे वर्ग हैं जिनको ज्यादा लाभ मिला है। हम ये देख सकते हैं कि एक समाज के, मतलब एक ही आरक्षण की श्रेणी में आने वाले एक समाज के लोग अच्छी नौकरी में आ गए हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे पहले की उनकी जो पुश्तें हैं वो भी अच्छे कर रही हैं, एक अच्छे तरह से वो कमाई कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई में फ़ायदा मिल रहा है, फीस का और रिजर्वेशन का, सरकारी नौकरी का भी फ़ायदा मिल रहा है। तो इसी तरह से ये कहा है कि अब ये स्थिति को समझकर कि कैसी स्थिति उस राज्य में है, क्योंकि दक्षिण की स्थिति अलग हो सकती है, दक्षिण में हो सकता है एक समाज की अगर मजबूत स्थिति है तो वो उत्तर में अलग हो, तो वो स्थिति को समझ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी को समझते हुए राज्य सरकार अपने तरीके से उस कोटे में कोटा दे सकती है। 15% का एक एग्जांपल लेते हैं, एससी का कोटा है, तो अगर चाहते हैं कि 2 या 3 वर्ग को अलग रखकर, जो लगता है राज्य सरकार को कि सही तरीके से बेहतरी के साथ वो प्रगति नहीं कर पाई है, उनको जरूरत है, तो 2%, 3% वो अपना एक रिजर्वेशन उनको अलग से दे सकते हैं। तो ये हो गया कोटे में कोटा, और इसके लिए कोर्ट ने साफ कहा कि ये अपनी नीयत साफ रखते हुए करना पड़ेगा, फैक्चुअली करना पड़ेगा, फैक्ट के साथ रखना पड़ेगा, मतलब मनमानी नहीं कर सकते, पॉलिटिकली नहीं कर सकते। पॉलिटिकली आपको नियत साफ रखनी होगी। दूसरा ये कि ये राज्यों को अधिकार दिया गया है आरक्षण के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर अब विधानसभा से कानून पास होगा, तो ये माना जाए कि क्या ये जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से ये तो रूलिंग आ गई है, इसमें कानून पास करेंगे। हाँ, ये नहीं है, मतलब ये जैसे नीतियां बनती हैं, उसी नीतियों के आधार पर कोर्ट ये ने कहा है कि राज्य सरकार स्वतंत्र है। अब राज्य सरकार अपने तरीके से ये करेगा कि भाई 15% अब तक एससी वर्ग को मिल रहा है, तो हमें ये लगता है, मान लीजिए एक राजस्थान का हम उदाहरण लेते हैं कि ये वर्ग राजस्थान में एससी रिजर्वेशन का लाभ अच्छे से नहीं उठा पाए,
तो बाकायदा वो 2-3 जातियों को जो उनको लगता है उसको अलग करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारण करेंगे, उसके फैक्ट्स होने चाहिए क्योंकि उसको तो डेटा चुनौती एक दी जा तरीके सकती से निकाला जाएगा। डेटा निकाला जाएगा और फिर वो नोटिफाई किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, इसमें फिर कानून पास करने की जरूरत नहीं, नोटिफाई करके फिर आप उसको रिजर्वेशन को उस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन ये मामला बड़ा उलझा हुआ है क्योंकि इसमें क्रीमी लेयर का भी पता लगाने की बात कर दी है हाँ। कोर्ट ने। और जो मुरारी लाल मीणा का विपक्ष का ये मामला है कि भाई क्रीमी लेयर चूंकि ओबीसी में है और ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो था मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद 80 के आखिरी दशक में किया गया था, लेकिन ये एससी और एसटी का जो आरक्षण हमारे संविधान में जिसका प्रावधान है इसके पीछे फाइनेंशियली जो है आर्थिक इसका आधार नहीं है, इसका आधार सामाजिक आधार है। तो इसी सामाजिक आधार को समझते हुए इस रिजर्वेशन को दिया जा रहा है। और अगर क्रीमी लेयर को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा विपक्ष का कहना है या तमाम चिंतकों का कहना है कि अगर इसको हम आइडेंटिफाई इस तरीके से करेंगे कौन क्रीमी लेयर है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्रीमी लेयर का मतलब तो ये है कि आर्थिक तौर पर आप संपन्न है तो आप कल से आरक्षण मत लीजिएगा। ये आशंकाएं आने लगी हैं और विपक्ष की तरफ से जो मुरारी लाल मीणा के जो बयान के आपने जिक्र किया वो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तौर पर तो देखा जा सकता है कि ये एक आरक्षण को न्याय संकट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, तर्क संकट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ये मुद्दा हमेशा सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा ज्वलंत रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। तो यहाँ पर एक एंगल और है, आप बिल्कुल दर्शकों को जानकारी दीजिएगा क्योंकि हमने पिछले दिनों अपने न्यूज़ 18 राजस्थान पर 8 की फाइट की डिबेट जब की थी तो कुछ चिंतकों की तरफ से और कांग्रेस के जो मेहमान आए थे उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी है तो अब कोर्ट की इस रूलिंग के बाद आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा वर्ग कितनी जनसंख्या रखता है, तो इसीलिए अब जनगणना होनी चाहिए और जनगणना में जाति किसकी कितनी है। और जो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जाति का जनगणना भी यहाँ का भी जिन बाहर निकल के एक बार फिर से आ गया, ये बाहर आ गया और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी हाथ जलाना नहीं चाहता। अब कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि सभी पार्टी को स्टैंड क्या है। नहीं देखिए अभी अगर बात हम बीजेपी की करें, बीजेपी की तरफ से अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है। संसद में हमने जो देखा राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा अभी आज तक हो रही है। जब जाति कहा गया कि मैंने नहीं पूछी, लेकिन ये कहा गया जाति कैसे पूछ ली, और राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो हमेशा हमलों के लिए तैयार रहूंगा। तो जाति जो है ना वो शुरू से कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, तो वो अभी फिलहाल जाति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन संभल संभल के यहाँ पर बात रखनी होगी। ठीक है, इस पर आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालेंगे। साउथ के जितने राज्य हैं और राजनीति से ऊपर उठकर एक तरह से कहें, उन्होंने सभी ने इसका स्वागत किया है। चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लें, वहां पर स्वागत किया गया, केरल की बात कर लें, उन्होंने कहा हम करेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कहा कि हम इसको लागू करेंगे। सबसे बड़ी बात तेलंगाना में चाहे सत्ता पक्ष में टीडीपी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर विपक्ष में अगर यहाँ पर बात हम करते हैं वाईएसआर की करते हैं, तो उन्होंने भी कहा, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से उसका स्वागत किया है। साउथ में हम देख रहे हैं कि इसका स्वागत किया जा रहा है। अभी नॉर्थ में क्या कुछ होता है, और उत्तर की राजनीति हमेशा दक्षिण से अलग रही है। लेकिन यहाँ पर हमको समझना होगा एनडीए का हिस्सा जेडीयू है, और जेडीयू जो कि एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जातीय जनगणना बिहार में करा चुके हैं आरजेडी के साथ। लग रहा है हमेशा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई थी जातीय जनगणना पर, कोर्ट में बाकायदा उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद जेडीयू कभी नहीं कहेगी क्योंकि उन्होंने तो जातीय जनगणना कराई है। तो बीजेपी को भी समझना होगा, इसका बीच का कुछ रास्ता निकालना होगा। जातीय जनगणना का जो कार्ड है उस पर किस तरह से अमल करना है। कुल मिलाकर आगे आने वाली सियासत जो है बहुत दिलचस्प होने वाली है आरक्षण पे, और ये ज्यादा ज्वलंत हमें होती हुई राजस्थान के संदर्भ में अगर हम समझ लेते हैं कि मैं जैसे पहले भी कहा था कि अगर राजस्थान सरकार की तरफ से किसी जाति को कहा जाता है कि हम इसको अलग से रिजर्वेशन देते हैं, जिसको हम कोटे में कोटा बोल रहे हैं, तो हो सकता है कांग्रेस को रास ना है, उनको राजनीतिक तौर पर यह फैसला लगे, उनको लगे कि ये तो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में भी मामला चला जाए। तो ये फिलहाल फंसा हुआ मामला दिख रहा है क्योंकि ये चैलेंज भी किया जा सकता है। राजनीति लगातार होगी, जाति आरक्षण का मुद्दा फिलहाल तो कानूनी खत्म नहीं होने वाला। कानूनी जंग भी आगे जारी रहने वाली है, सियासत भी जारी रहने वाली है, अगर एक लाइन में कहें हम तो दोनों नहीं खत्म होने वाला। बहुत दिलचस्प यहाँ पर अब आरक्षण पर राजनीति शुरू हो गई है। लगातार इस खबर पर न्यूज़ 18 राजस्थान की नजर रहेगी। फिलहाल के लिए आज इतना ही, शुक्रिया।